दोस्तों, आज हम एक ऐसी खौफनाक कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में डरा सकती है। आज हम खूनी मंडे चैनल से ली गई एक बेहद ही मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली अर्बन लीजेंड का विश्लेषण करेंगे। हम परतों को खोलकर देखेंगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। यकीन मानिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंत तक कुर्सी से बांधे रखेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो जहन में आता है वो ये है, दिल्ली के संजय वन के उस घुप अंधेरे में आखिर कौन से डरावने राज छिपे हैं। जब भी हम शहर की भागदौड़ से दूर इस घने जंगल की बात करते हैं तो एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। क्या वाकई वहां कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये पूरी घटना जुड़ी है ऋषि नाम के एक ऑटो ड्राइवर से। देखिए, अमूमन ऋषि अपनी शिफ्ट खत्म करके रात 10 बजे तक बड़े आराम से घर लौट जाता था। लेकिन उस मनहूस रात एक फैशन इंस्टीट्यूट के कॉलेज फेस्ट में बहुत भीड़ थी और वहां से निकलते निकलते उसे रात का 1 बज गया। और सच कहूं तो यही चंद घंटों की देरी उसे उस भयानक रात की तरफ ले गई। रात का 1 बज चुका था। हवाएं बहुत तेज चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला हो। मेन रोड के ट्रैफिक से बचने के लिए ऋषि ने एक शॉर्टकट लिया और ये शॉर्टकट सीधा गुजरता था दिल्ली के सबसे कुख्यात और डरावने जंगल के बगल से। जी हाँ, संजय वन। एक ऐसा घना जंगल जहां दिन में भी लोग जाने से कतराते हैं। बाहर एकदम डरावना सन्नाटा था, तो इस अजीब से डर को भगाने के लिए ऋषि ने अपने ऑटो का रेडियो ऑन कर लिया। लेकिन फिर रेडियो में गाने के बजाय एक अजीब सी डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। बज़्ज़त की आवाज और अचानक से किसी अनजान औरत के बोलने की आवाज आने लगी। आप सोचिए, रात के उस पहर में अचानक ऐसा हो तो कैसा लगेगा। घबराकर ऋषि ने तुरंत वो रेडियो बंद कर दिया। और बस यहीं से एंट्री होती है एक अनजान यात्री की, द अननोन पैसेंजर। यहां से जो हुआ उसे कोई भी विज्ञान या तर्क नहीं समझा सकता। रेडियो बंद करते ही ऋषि ने देखा कि जंगल के अंदर से रुक रुक कर एक रहस्यमयी लाल रोशनी चमक रही है। वो अभी उस रोशनी को समझने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक बीच सड़क पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला आ गया। उसने ऑटो रोकने का इशारा किया, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ऋषि ब्रेक नहीं लगा पाया। और फिर जो हुआ वो नामुमकिन था। ऑटो सीधा उस पुलिस वाले के शरीर के आर पार निकल गया, बिल्कुल आर पार। ऋषि ने घबराकर ब्रेक मारी, पलट कर देखा तो सड़क बिल्कुल सुनसान, कोई नहीं था वहां। दूर दूर तक किसी को ना देखकर ऋषि ने जैसे तैसे अपना ऑटो फिर से स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले शीशे पर पड़ी, उसकी सांसें वहीं अटक गईं। खून मानो जम सा गया, क्योंकि शीशे में उसने देखा कि वही ट्रैफिक पुलिस वाला जिसके आर पार ऑटो निकल गया था, अब उसकी पिछली सीट पर बैठा हुआ था। इससे पहले कि ऋषि कुछ समझ पाता, उस परछाई ने पीछे से उसका गला बड़ी बेरहमी से जकड़ लिया। अंधेरे में जब ऋषि ने उसे ध्यान से देखा तो उस पुलिस वाले का आधा गला कटा हुआ था। उसके पूरे चेहरे पर बहुत गहरी और भयानक खरोंचें थीं। ये लिटरली मौत को सामने देखने जैसा था। ऋषि बुरी तरह छटपटाने लगा और यहीं से शुरू होता है इस जंगल का असली रहस्य, द फॉरेस्ट सीक्रेट। अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में उसने किसी तरह अपना गला छुड़ाया, ऑटो से कूदा और सड़क किनारे संजय वन की एक टूटी हुई दीवार फांदकर सीधे उस मनहूस जंगल के अंदर भागने लगा। डर के मारे उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। भागते भागते वो जंगल के काफी गहरे हिस्से में पहुंच गया, जहां चारों तरफ सिर्फ घने पेड़ थे। तभी उसे दूर से फिर से वही रेडियो की डिस्टर्बेंस वाली आवाज सुनाई देने लगी और वही चमकती हुई लाल रोशनी उसे जंगल के और भी अंधेरे हिस्सों की तरफ खींचने लगी। जब वो उस आवाज की थोड़ा करीब पहुंचा तो नजारा रूह कंपा देने वाला था। रेडियो की आवाज के साथ साथ अब एक औरत के रोने की आवाज भी आ रही थी। उसने ऊपर देखा, एक औरत पेड़ पर बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना रेडियो था और वो जो लाल रोशनी थी ना, वो कहीं और से नहीं बल्कि सीधा उस औरत की आंखों से निकल रही थी, जो खून की तरह लाल चमक रही थी। उस पुलिस वाले की ही तरह इस औरत के चेहरे पर भी भयानक कट्स लगे हुए थे। ऋषि ने तय किया कि यहाँ से चुपचाप निकल जाना ही बेहतर है, लेकिन तभी कड़क उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा। उस टहनी के टूटने की आवाज ने पूरे जंगल का सन्नाटा चीर दिया।
पलक झपकते ही उस औरत की खून जैसी लाल आंखें सीधा ऋषि पर लॉक हो गईं। वो जोर से चीखती हुई सीधे पेड़ से नीचे कूदी और फिर शुरू हुई जिंदगी बचाने की वो खौफनाक 2 किलोमीटर लंबी दौड़, जहां वो चुड़ैल किसी जंगली जानवर की तरह उसका शिकार करने के लिए पीछे भाग रही थी। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय अपनी जान के लिए भागने के। रनिंग फॉर लाइफ। बेतहाशा पागलों की तरह भागते हुए ऋषि को दूर एक बिल्डिंग नजर आई। वो बिना रुके बस उसी की तरफ भागता रहा और पास पहुंचने पर उसे पता चला कि वो एक पुलिस स्टेशन था। थाने पहुंचकर वो इतना सदमे में था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे जब उसने पुलिस वालों को सारी बात बताई तो पता है पुलिस वालों का रिएक्शन क्या था? उन्होंने बस इतना कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि जिंदा बच गए। हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे, जैसे ये सब उनके लिए कोई नई बात ही ना हो। पुलिस वालों की इस शांति ने मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया। आखिर उन्हें क्या पता था? और यहीं से खुलता है एक 10 साल पुराना राज, ए 10-year-old सीक्रेट। थाने में बैठे एक बुजुर्ग पुलिस वाले ने फिर ऋषि को उस खौफनाक जंगल का असली इतिहास बताया। उन्होंने बताया कि करीब 10 साल पहले एक बाइक पर एक लड़का लड़की बहुत तेज स्पीड में जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक पुलिस वाले से कुछ बदतमीजी की। वो पुलिस वाला उनका पीछा करते करते संजय वन तक पहुंच गया। लड़के ने बाइक रोकी, वो नशे में धुत था। उसने सीधा पुलिस वाले पर हमला कर दिया और अपनी बाइक की चाबी सीधे उस पुलिस वाले की गर्दन में घोंप दी। पुलिस वाला खून से लथपथ वहीं अधमरा हो गया। ये देखकर वो लड़का घबरा गया और उस लड़की को वहीं जंगल में छोड़कर अपनी बाइक लेकर फरार हो गया। सोचिए, वो बेबस लड़की उस घुप अंधेरे में बिल्कुल अकेली रह गई और उसके पास था सिर्फ उसका एक पुराना रेडियो। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस रात, उस घने सुनसान अंधेरे में उस अकेली लड़की के साथ असल में क्या हुआ होगा। ये आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन लोग कहते हैं कि उस मारे गए पुलिस वाले और उस लड़की की आत्मा आज भी उसी जगह भटकती है। ऋषि ने उसी पुलिस वाले को ऑटो में और उसी लड़की को पेड़ पर देखा था। ये खौफनाक सच्चाई जानने के बाद ऋषि के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र मनाया कि वो बाल बाल बच गया, और उसने एक पक्की कसम खा ली कि अब चाहे जो हो जाए वो कभी भी संजय वन की परछाई के आसपास भी नहीं भटकेगा। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद एक सवाल जो हम सबको डराता है वो ये है, क्या संजय वन की उन अशांत आत्माओं को कभी शांति मिल पाएगी, या फिर वो उस घने अंधेरे में बस अपने किसी अगले यात्री का इंतजार कर रही हैं? सच कहूं तो कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अंधेरे में ही छोड़ देना बेहतर है। इस रहस्यमयी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार अगर रात में कोई शॉर्टकट लेने की सोचें तो जरा 2 बार जरूर सोचिएगा। सुरक्षित रहिए।